बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम आशूरा की नमाज कितनी रकात पढ़ें और नियत कैसी करें, मर्द और औरत दोनों के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का महीना अपनी तमाम तर अज़मतों, बरकतों और रहमतों के साथ हमारे दरमियान मौजूद है और साल 2026 में 9 और 10 मुहर्रम की वज़ीम रातें और दिन आने वाले हैं जिनमें इबादत, रियाज़ियत और अल्लाह की बारगाह में झुकने का सवाब बेहिसाब मिलता है। ये वो अयाम है जिनकी फजीलत और हुर्मत कुरान हदीस से साबित है और तारीख़ इस्लाम के कई अजीम वाक़यात इस दिन से जुड़े हुए हैं। अक्सर हमारे बहन भाई, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन, ये सवाल पूछते हैं कि यौम आशूरा की ख़ास नमाज कितनी रकात पढ़नी चाहिए, इसकी नियत किस तरह की जाएगी, क्या मर्दों और औरतों के लिए तरीके में कोई फ़र्क है और इस बड़ी रात में कौन से ऐसे अमाल किए जाएँ जिनसे ज़िंदगी के गुनाह माफ़ हो जाएँ और अल्लाह की रज़ा हासिल हो सके। आज की इस तफसीली वीडियो में हम आपके तमाम सवालात के जवाबात इंतहाई आसान और वाज़ेह अंदाज में देंगे ताकि आप में से कोई भी इस बाबरकत रात और दिन की फजीलतों से महरूम ना रहे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बहुत तवज्जो के साथ और आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि इबादत का कोई भी हिस्सा या तरीका आपसे छूट ना जाए। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रमुल हराम और इससे जुड़ी 9 मुहर्रम की रात की फजीलत के बारे में, यानी आज की रात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के 12 महीनों में से 4 महीनों को हुर्मत वाला यानी अदब और एहतराम वाला महीना करार दिया है और इनमें से एक मुहर्रमुल हराम का महीना है। इस महीने के शुरू होते ही मुसलमानों के दिलों में एक ख़ास किस्म का तकद्दुस और रिकत पैदा हो जाती है। 9 और 10 मुहर्रम की रातें आम रातें नहीं हैं, ये तौबा की रातें हैं, ये अल्लाह को मनाने की रातें हैं और ये अपने नामाल को गुनाहों से पाक करने की रातें हैं। बुजुर्गान दीन और उलमाए कराम ने हदीस मुबारक की रोशनी में इस दिन और रात के लिए कुछ ख़ास नफल नमाज और वज़ाइफ बताए हैं जो मर्द और ख़वातीन दोनों अपने अपने मकामात पर इंतहाई सकून और आइज़ी के साथ कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अब हम आते हैं आपके असल सवाल की तरफ कि यौम आशूरा की नमाज कितनी रकात पढ़ें और इसका सही तरीका क्या है। उलमाए कराम ने इस दिन और रात के लिए नफल नमाज के चंद तरीके बयान किए हैं जिनमें से 2 तरीके सबसे ज़्यादा आम और पढ़ने में आसान है। पहला तरीका 4 रकात नफल नमाज का है। यौम आशूरा के दिन या रात में आप 4 रकात नफल नमाज 2-2 रकात करके यानी 2 सलाम के साथ पढ़ सकते हैं या फिर एक ही नियत से इकट्ठी 4 रकात भी अदा कर सकते हैं। इस नमाज को पढ़ने का ख़ास तरीका यह है कि आप पहली रकात में सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप रवायात के मुताबिक पढ़ना चाहें तो हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा या बाज़ मकामात पर 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना बहुत ज़्यादा अफजल बताया गया है। इस तरह आप चारों रकातें मुकम्मल करेंगे। जब आप 4 रकात नमाज पढ़ के फारिग हो जाए तो या नमाज पर बैठे रहें और अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करें, दुरूद पाक पढ़ें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। दूसरा तरीका 2 रकात नफल नमाज का है जो बहुत ही सादा और आसान है। आप आम नफल नमाज की तरह 2 रकात करके जितने चाहें नफल पढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पे 10 मुहर्रम के दिन चाशत के बाद यानी जब सूरज एक नेज़े के बराबर बुलंद हो जाए या फिर ज़ोहर की नमाज के बाद 2 रकात नफल अदा करना बहुत फजीलत रखता है। इन दोनों रकातों में भी तरीका यही रहेगा कि आप पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ लें और दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत या सूरह इखलास पढ़ के अपनी नमाज मुकम्मल कर लें। नफल इबादत जितनी ज़्यादा की जाए इतना ही अजर मिलता है, लेकिन असल चीज़ तादाद नहीं बल्कि दिल का इखलास और आइज़ी है। अब बात करते हैं नमाज की नीयत के बारे में, क्योंकि बहुत से बहन भाई नीयत के अल्फाज को लेकर परेशान हो जाते हैं। याद रखिए कि इस्लाम में नीयत दरअसल दिल के पक्के इरादे और तवज्जो का नाम है। अगर आपके दिल में ये बात मौजूद है कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए मुहर्रम या आशूरा के नफल पढ़ रहे हैं तो ज़ुबान से कुछ ना कहने के बावजूद भी आपकी नीयत मुकम्मल हो जाती है और नमाज बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन अगर आप ज़ुबान से अल्फाज अदा करना चाहते हैं ताकि दिल को तसल्ली हो जाए तो इसका तरीका भी बहुत आसान है। मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए नीयत के अल्फाज यकसा हैं। आप दिल में ये ध्यान लाएँ और ज़ुबान से कहें कि नीयत करता हूँ या करती हूँ मैं 2 रकात नफल नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूद है रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। अगर आप 4 रकात पढ़ रहे हैं तो 2 रकात की जगह 4 रकात का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अल्लाहु अकबर कहते ही आपके हाथ बन जाएंगे और आपकी नमाज शुरू हो जाएगी। इसमें कोई मुश्किल या पेचीदा बात नहीं है। यहाँ एक बात, अहम बात की वजाहत ज़रूरी करना है जो मर्दों और औरतों के लिए नमाज के फ़र्क के हवाले से है। बहुत सी ख़वातीन ये समझती है कि शायद इनके लिए आशूरा की नमाज का कोई अलग तरीका है या नीयत अलग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नमाज का बुनियादी तरीका, रकात की तादाद, सूरतों की तिलावत और नियत के अल्फाज मर्द और औरत दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसे हैं। सिर्फ इतना फ़र्क है कि ख़वातीन ये नमाज अपने घर के किसी पाक साफ़ और पुरसकून कोने में जाए नमाज बिछाकर अदा करेगी, जबकि मर्द हजरात के लिए इख्तियार है कि वो नफल नमाज घर पर भी पढ़ सकते हैं और मस्जिद में जाकर भी अदा कर सकते हैं। ख़वातीन को चाहिए कि वो इस बड़ी रात में घर के कामों से जल्दी फारिग होकर एक मखसूस जगह बैठ जाएँ जहाँ शोर ना हो, ताकि वो पूरे खुशू व खुज़ू के साथ अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो सके।
नफल नमाज के अलावा यौम अशूरा के दिन एक और अजीम इबादत है जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, और वो है अशूरा का रोज़ा। अहदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब आशूरा के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि अशूरा का रोज़ा रखने से इंसान के पिछले एक साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है कि सिर्फ एक दिन का रोज़ा रखने से पूरे साल के गुनाह मिट जाते हैं। ताहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की मुशाबत से बचने के लिए मुसलमानों को यह हुक्म दिया कि तमाम अशूरा के रोज़े के साथ एक और रोज़ा भी मिलाओ। इसलिए सुन्नत तरीका ये है कि आप या तो 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें या फिर 10 और 11 मुहर्रम का रोज़ा रखें। साल 2026 में भी तमाम बहन भाइयों को चाहिए कि वो 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखें और 10 मुहर्रम का रोज़ा भी रखें ताकि सुन्नत नबी पर मुकम्मल अमल हो सके। वो ख़वातीन जो अज़र शर की वजह से रोज़ा नहीं रख सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, वो मायूस ना हो, वो ज़ुबान से इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ और कलमा तैयबा का विर्द करके इस रात और दिन की बरक़ात समेट सकती हैं, क्योंकि अल्लाह नियतों को देखता है। नफल नमाज और रोज़े के बाद इस बड़ी रात और दिन का तीसरा अहम अमल तौबा, इस्तिग़फ़ार और दुआ है। जब आप नफल नमाज पढ़ के फ़ारिग हो जाए तो इसी जगह बैठ कर कम अज़ कम 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जो कभी रद्द नहीं होती। इसके बाद 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें, यानी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। इंसान ख़ता का पुतला है, दिन रात हमसे जाने अनजाने में कितने ही गुनाह हो जाते हैं। ये रातें इसलिए आती हैं कि हम अपने रब के सामने रो रो कर अपने गुनाहों का इतराफ़ करें, इससे माफ़ी मांगें। इस्तिग़फ़ार के लिए आप सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ सकते हैं या फिर सादे अल्फाज में अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि पढ़ सकते हैं। जब आप ये वज़ाइफ मुकम्मल कर लें तो अपने दोनों हाथों अल्लाह की बारगाह में उठाएं और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिज़्क़ के लिए, सेहत के लिए दुआ करें। ख़ास तौर पर इस रात में उम्मत मुसलमा के लिए, मुसलमानों के लिए, मुल्क और मिल्लत की सलामती के लिए दुआ करना हरगिज़ ना भूलें। दुआ करते वक्त अपने दिल में यकीन रखें कि अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, वो इस मुबारक दिन की बरकत से हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएगा। नाज़रीन, दीन इस्लाम बहुत आसान है, इसमें कोई सख्ती या उलझन नहीं है। अशूरा का यह दिन हमें जहाँ इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन और इनके जानिसार साथियों के अज़ीम कुर्बानी की याद दिलाता है, वहीं हमें यह सबक भी देता है कि हम अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह और इसके रसूल के अहकामात के मुताबिक ढालें। नमाज कायम करना, रोज़े रखना और बुराइयों से बचना ही इस दिन का हकीकी पैगाम है। उम्मीद है कि आज की इस तफसीली गुफ्तगू से आपको यौम अशूरा की नमाज, इसकी रकात, नियत का तरीका, मर्द और ख़वातीन के लिए इसकी अदायगी के तमाम पहलू अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो साल 2026 के इन मुबारक अयाम में हम सबको खूब इबादत करने, रोज़ा रखने, नमाज़ें पढ़ने और गुनाहों से सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादत को अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की हिम्मत दें। अगर आपको ये मालूमात कीमती और मुफीद लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ये मालूमात इन तक भी पहुँचें और वो भी इस कार्य खैर का हिस्सा बन सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मुस्तक़बिल में आपको ऐसी ही मालूमाती और दीनी वीडियोस मिलती रहेंगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।